बाबा जी प्रणाम। आज की वीडियो में आपने भ्रम की बात की। ब्रह्मम मिथ्या। ये जो भ्रम है, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, स्नान, श्रद्धा, श्राद्ध और भी बहुत से भ्रम, पाखंड आदि, उसकी ही बात कर रहे हैं ना बाबा? कृपया बताने का कष्ट करें। आपके श्री चरणों में प्रणाम। ये ऊपरी ऊपरी सतही भ्रम है। सिर्फ चलना होगा इन भ्रमों को तोड़कर। एक संस्कार पड़ जाएगा आपको भ्रमों को तोड़ने का। फिर आखिर में असली साहस तो आखिर में जुटाना पड़ेगा, जब तुम्हारा ये भ्रम भी टूटेगा कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, इट्स फ्रॉड। भ्रम है, धोखा है, प्रवंचना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, यह भी तुमने मान लिया है। इस भ्रम ने बड़े बड़े धराशायी कर दिया है। और जब तक जानने वाले लोग बैठे हैं तब तक तो वो बता जाएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा? ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों का पता करना तुम कौन थे, ये कष्ट आया किस कारण से आया, ताकि आप आगे से ये काम ना कर सको। भाई सीधा सा काम है, पाप करना बंद कर दो। ये किस कर्म का परिणाम है आगे से ना करो, फिर भूल जाओगे अगले जन्म में। पाप ही बंद कर दो। पाप यानी मैं भाव से किया हुआ कर्म, मैंने किया, यह पाप है। हमारे दो जन्मों के बीच में एक बहुत मोटी फौलादी दीवार होती है। मैंने पहले भी आपको समझाया था। उसकी कुंजी चाबी हमारे पास है और किसी के पास नहीं। Nobody else can see that। कोई भी दूसरा व्यक्ति उसे देख नहीं सकता। लेकिन आज हैं जो पहले 400 लेते थे, अब फ्री में बता देंगे आप कौन थे पिछले जन्म में। तो फ्री का तो एक धोखा है, लूटने का प्रयास है आपका। मिथ्या यानी प्रवंचना, छल, धोखा। ये कर्म कांड पूजा यहां से चलो, लेकिन ऋषि तुम्हें ये क्यों समझाता है कि बड़े आसानी से छोड़े जा सकते हैं। बहुतों ने छोड़ भी दिए। अब देखिए, बाबा नानक ने, गुरुओं ने कुंभों में स्नान करने का मनाही की, और यहाँ सिख लोग हैं जो कुंभ स्नान करने जाते हैं। ये सिख हैं, शंका है। 5 कक्के धारण किए हुए हैं,
लेकिन सीखने की कोशिश इन्होंने कभी नहीं की। जो कह गए बाबा तीर्थ नावा, जे तिस पावे बिन पानी की नाए करें। उसके चाहने से तीर्थ पे स्नान होगा, और वह तीर्थ कौन सा? तुम्हारे भीतर का, बाहर कहीं नहीं। तो समझाने वाले बाबा समझा गए। अब ओशो कह गए मेरे जाने के बाद जीवंत गुरु तलाश लेना। 10 और 25 35 वर्ष हो गए। कितनों ने नया गुरु तलाशा, कितनों ने जीवंत गुरु तलाशा। वो ही पुराने डर्रा मार का महाकुंभ बनवा रहे हैं वहां। मनुष्य लोभी है। कैसे खुद बन जाऊं? अब वो तो गए और कह गए कि जीवंत गुरु को तलाश लेना, तो मैं ही जीवंत गुरु हूं। तो खुद को ही बना लो, महाकुंभ में खुद को ही बैठा लो। ओशो तीर्थ संगम बना लो। वह जीवंत तो गया, अब नकल चलेगी। मैं एक चुटकुला कहा करता हूं। 2100 में एक व्यक्ति किसी से पूछ रहा था तुम क्या खाते हो? कहता मैं रोटी खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, दाल खाता हूँ। तो ठीक, तुम पहुंचे हुए नहीं हो। मतलब? मैं कहने लगा जो पहुंचे होते हो वो रोटी नहीं खाते, वो दूध पीते हैं सिर्फ। अब मेरे साथ चिपकने वाले लोग ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, मैं जानता हूं, और तुम्हें पहले से बता ही देता हूं। जैसे आज कृष्ण भक्त मोर मुकुट वाले की इंतजार में बैठे हैं, और कितने मोर मुकुट बिना मोर मुकुट के होके चले दिए। उन्होंने अपना वो मुकाम छू लिया था। और कितने पागल तुलसीदास आज भी इस उम्मीद में बैठे हैं बंसुरी नहीं चलेगी, धनुष चलेगा तब सिर निभेगा, अन्यथा नहीं निभेगा। मुझे अक्सर लोग कहते हैं उसके शब्दों का इस्तेमाल करते हो और उसको ही गलत बताते हो। बिल्कुल, जो चुगने वाला है वो मैं चुग लेता हूँ, जो छोड़ने वाला है उसको छोड़ देता हूँ। यह तो जीवंत व्यक्ति का लक्षण है। वह सही सही चुग लेगा, हीरा मोती चुन लेगा, गंद फंद फेंक देगा। हमारा शरीर भी यही करता है, फॉरेन मटेरियल्स को बाहर निकाल देता है पसीने के जरिए, मलमूत्र के जरिए, और अच्छा अच्छा अपने भीतर रख लेता है। यही परमात्मा की, यही संतों की प्रक्रिया है। पूछा है ज्योति, बाबा ये पूजा पाठ ये सभी कर्म कांड क्या बस यही है या और भी है? और भी बहुत कुछ है। और आप आज के जमाने में देख सकते हैं राजनीतिक लोग साधु का वेश धारण करके राज ही चला रहे हैं।
उन्हें टर्ल बजाना चाहिए था, लेकिन टर्ल बजाने की जगह राजकाज बजा रहे हैं, चला नहीं रहे, बजा रहे हैं, धड़म धड़म कर रहे हैं। टर्ल बजाना चाहिए था। ये उनका काम थोड़ी है। दोगलापंथी जो होगा वह ऐसा ही कुछ करेगा। बगल में छोरी, मुंह में राम राम। पूछा ज्योति ने, इसकी बात की आपने? ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम ब्रह्मम मिथ्या। ब्रह्म वैसे भी ब्रह्म होता है। ब्रह्म फ्रॉड है, ना जगत फ्रॉड है, ना ब्रह्म फ्रॉड है। ये सत्य है। और मैंने जो कहा, आपके आस्तिक भी फ्रॉड हैं, आपके नास्तिक भी फ्रॉड हैं। सही आस्तिक व्यक्ति तो कभी कभी हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। उनके बिना कोई नूर नहीं है धरती पर, वो ही धरती का नूर है। क्या क्या पाखंड गना। हमने सितम आपकी खातिर क्या क्या ना सहे, हमने सितम आपकी खातिर ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। उस आनंद के लिए हम क्या क्या सितम नहीं झेलते। तुम कहते हो ये हमारे बाइबल में नहीं लिखा, ये हमारे कुरान में नहीं लिखा, ये हमारी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। नहीं लिखा होगा तो थोड़ा बहुत लिखा होता है, उसका हम प्रचार प्रसार शुरू कर देते हैं। गैलीलियो गैलीली ने कहा कि नहीं घूमता है सूरज, पृथ्वी घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कहा नहीं, हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा। वी कैन नॉट एक्सेप्ट। इसलिए तुम्हें हम जेल करते हैं, घर के अंदर ही नजरबंद कर दिया। गैलीलियो गैलीली ने कहा कि धरती घूमती है, सूरज के गिर्द घूमती है, और वह बेचारा मरने तक अपने घर में कैद रहा। उसने दीवारों के ऊपर चित्र बना दिए, सूरज के और धरती को आसपास घूमते दिखा दिया। और गैलीलियो गैलीली ने नीचे लिख दिया एंड स्टिल इट मूव्स, और अब भी ये घूम रही है। लेकिन तुमने क्या कहा? ये हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा है।
इसलिए हम नहीं मानेंगे। मत मानो। सत्य को न मानने से सत्य का क्या बिगड़ेगा? मूर्ख मार्कस को ये नहीं पता कि परमात्मा को न मानने से परमात्मा का क्या बिगड़ेगा। आज भी बहुत से लोग हैं, जब पक्का पता है कि परमात्मा नहीं है तो फिर आप मानते क्यों हो? परसों ही एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैंने कहा पक्का पता है आपको? कहता हाँ। मैं किसने कहा? कहता मार्कस ने कहा। फिर आपको कैसे पता चला? कहा मार्कस ने, पक्का पता उसे भी नहीं था, आपको पक्का पता चल गया। बस ऐसे ही हैं हमारी मान्यताएं। आस्तिक भी कोई कम नहीं। तुमने देखा? वो कहेंगे हमने तो नहीं देखा, लेकिन ये जो शास्त्र लिखा है इसने देखा, लाओ उसको। वो तो गया, मर गया, अब कौन बताएगा? लिखने वाला मर गया। पक्का पता है, इसलिए कहा था ओशो ने, जीवित गुरु ढूंढ लेना। जीवित कहेगा हाँ मैं कहता आंकन देखी, तुम कहते कागद की लेखी। ये था कारण। उसकी आंखों की लश्क देख कर, उसकी आवाज का जादू देखकर तुम्हारे भीतर एक अज्ञात प्रेरणा छलकेगी, एक शांति का पुंज बाहर आएगा, तुम मदमस्त हो जाओगे। ये कारण था। ओशो ने कहा मेरे जाने के बाद जीवंत गुरु की तलाश करना, न कि तुम महाकुंभ बना लेना खुद के। ओशो महाकुंभ बना के वहां पर मूर्ख ही प्रचार करेंगे, और मूर्ख तो सदा से प्रचार करते ही रहे। अब और कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? हजारों सालों का नरगिस का रोना फिजूल कर देते हो तुम। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पर बैठा, वह जिसने अपनी दीद से देखा, आंखों से देखा। संतों ने लिखा है, अगर कोई व्यक्ति की आपको भनक भी पड़ जाए, उसके एक बार दर्शन जरूर कर देना। मेरे पास यहाँ बहुत लोग आ जाते हैं जो समझते हैं इस बात को। बाबा पूछना कुछ नहीं है, बता तो बहुत बहुत कुछ दिया आपने, सिर्फ दर्शन करना है। देखना है ऐसे व्यक्ति जो पा गए वो होते कैसे हैं। आ जाओ भाई। पहले देखोगे, देखोगे उसका स्थायित्व, देखोगे उसकी स्थिरता, देखोगे वो कहीं भाग नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसे सब मिल गया है। भागता वह जिसे अभी कुछ पाना है। वह कुछ खाता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए असली स्वाद मिल गया। तुम्हारा कोई भी बाहर का भोजन उसे स्वाद नहीं दे सकेगा, उसके टेस्ट बड्स को संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए फिर शरीर को चलाने के लिए मात्र कैलोरीज दे दो, और हो भी क्या सकता है, दिल धड़कता रहे। ये फेफड़े श्वास लेते रहे, भीतर के सभी ऑर्गन्स उन कैलोरी से काम करते रहे। बस यही तो हो सकता है। वह एक स्थान पर बैठेगा। क्यों? यह बाहर जाका जाकी नहीं करेगा। तुम्हारी तो आदत है। हाँ, शांत कर।
जहां जाते हो झांका झांकी करते हो, या तस्वीरें खिंचाते हो, यादगार रह जाए कि मैं किसी वक्त इस ओहदे पे था। तुम बड़ी क्षय हो। प्रचार किया जाता है। जो व्यक्ति इतिहास में जीता है, जो व्यक्ति इतिहास में जीता है, वह इतिहास की सभी सूचनाओं को इकट्ठा कर लेता है। वह इतिहासज्ञ हो जाएगा, वह सर हो जाएगा, जिसे तुम सर कहते हो। तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाएगा। तुम आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, पीसीएस बन जाओगे। आओ मेरी क्लासेस लो। चाहिएगा पैसा। इन नृत्यंगनाओं से पूछो, पैसा नहीं मिलेगा, नाचो। नृत्यंगनाएं कभी नहीं नाचेंगी। पैसा नहीं मिलेगा तो नाच भी नहीं मिलेगा। इन महंगे कवियों से कहो पैसा नहीं मिलेगा। राम कथा का किस पैसा होता है क्या? भगवान राम को बेचोगे? अरे दुष्टो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और राम कथा की ज्यादा पीसे। क्यों? क्योंकि वो राम कथा अनमोल है। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सतसंगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सतसंगति अति प्यारी। तुमसे तो तुलसीदास ही समझदार थे। तुमको तो पीसे की संगति प्यारी है। तुलसी कहते हैं जिनको संत की संगति प्यारी है, वो अधिकारी होते हैं राम कथा कहने के और सुनने के। महंगे कवियों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इनकी भीतरी इच्छा है राज्यसभा की किसी तरह कुर्सी पा जाए और उससे आगे बढ़ते बढ़ते पीएम हो जाए। ईश्वर करे तुम हो जाओ। अल्लाह खैर करे। और हम क्या दुआ कर सकते हैं? नहीं, ये बेचारा भटकता फिरेगा, इसकी रूह। इसको कोई ना कोई ठिकाने लगा दो भाई। मुझको लोग कह देते हैं आप गांधी जी थे, लाभ क्यों नहीं उठा लेते? मैंने कहा लाभ कैसा? घोषणा कर दो गद्दी मिल जाएगी। मैंने कहा गद्दी तो तभी भी नहीं ली जब ले सकता था। हुँ? गद्दी जब ले सकता था और कोई रोकता नहीं था। और बूट सूट पड़े थे। जो विलायत से बैरिस्टर बन के आया हो, उसने बूट सूट उतार दिए। वो पड़े थे अभी, और कोई कद काठी का फर्क नहीं पड़ा था, बिल्कुल फिट आते। आजाद तो हो गया था, बूट सूट पहनते और बैठ जाते, मैं पीएम भाई। कौन कहता तुमने? सभी धन्यवाद करते। बरो भयो, आपने एक्सेप्ट कर लिया। अरे तब नहीं लिया, अब क्या मांगू?
अगले जन्म में क्लेम करूं कि मैं बिरला था, मुझे मेरी धन संपत्ति दे दो। ये हवाई बातें मत किया करो। और क्यों करूंगा, क्यों करूंगा? कारण, जिन्होंने कुछ पाना है वो करें। गांधी ने तो उस जन्म में भी कुछ नहीं पाना था। स्वाधीनता संग्राम के जश्न के भीतर उन्होंने जश्न नहीं मनाया, घर बैठे। उनका मेरा काम पूरा होगा। जश्न आप मनाओ, आनंद, खेलो होली, मनाओ दिवाली। जिनकी बेड़ियां कटी, जश्न मनाओ, मैं घर बैठे आनंद मना लूंगा। मुझे ज्यादा आनंद है, ज्यादा खुशी है। आप नाच कूद के मना लो, मैं घर बैठे उछल कूद के मना लूंगा। जवाहरलाल की प्रथम प्राइम मिनिस्टर की और सेरेमनी में गांधी ने गए। क्या करना है जाके, मेरा काम पूरा हुआ। और जिस कांग्रेस को तुम कहते हो, गांधी उससे बहुत पहले छोड़ चुके थे। कांग्रेस के सदस्य नहीं थे वो। इतना जरूर कहा, अब काम पूरा हो गया कांग्रेस का, खत्म कर दो। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब वो इंग्लैंड गए, उन्हें नहीं पता था इस बात का, मेरी जॉर्ज पंचम से मुलाकात आखिरी होगी। लोग मुझे कह देते हैं, जो प्रजा के अधिकारी उत्पात करते हैं उसका सारा बोझा राजा को पड़ता है। क्या आप सहमत हैं? सहमत नहीं, मैं इसको स्टैम्प्ड करता हूं। अगर तुम्हारे क्षेत्र में कोई भी अधिकारी रिश्वत लेता है तो तुम रिश्वत लेते हो, जो बड़े ओहदेदार हो। तुमने ऐसे आदमियों को बैठाया क्यों? जॉर्ज पंचम 2/3 पृथ्वी पर राज्य करता था। जॉर्ज पंचम, और इतना क्रूर शासक था वो। आपको शायद सारी बातें पता ना। जॉर्ज पंचम अपने बेटों की कनपटी पे मारता। एक बच्चा तो उसने बहरा कर दिया, जोर से मारता, जन्नाटेदार, कान पे मारता। कमाल है, इतना क्रूर व्यक्ति अपने ही बच्चों को ऐसी कनपटी पे मारता वो, एक बच्चा बहरा हो गया। ऐसा क्रूर शासक, और उसके सामने ये नंगा फकीर, ये कहूंगा मैं, अधनंगा तो क्या था। जानबूझकर अपनी धोती को लंगोट बना लिया, जानबूझकर। कुछ तो था ही ऐसा, अकेली धोती, और कुछ जानबूझकर उसको और छोटी कर ली, लंगोट बना लिया। तो मैं नहीं पता वो क्यों मरा, जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम गांधी के इन शब्दों से डिप्रेशन खा गया, और जॉर्ज पंचम को महात्मा गांधी ने जो शब्द कहे वो आज तक कोट ही नहीं किए गए। महात्मा गांधी ने सिर्फ ये नहीं कहा मेरे देशवासियों को, उसने कहा सारी धरती के कपड़े आपने छीन लिए, तुम सिर्फ मेरी बात करते हो। वो बात पंचम के लड़ गई। ही वॉज ए चेन स्मोकर। दिन भर रात धुआं खींचने लगा।
फेफड़े गल गए, कुछ पहले कमजोर थे। अंतिम क्षणों में उसकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। जीने की इच्छा तो महावीर की भी समाप्त होती है, लेकिन खुद जानकर मैं शरीर नहीं हूं, फिर जीने की इच्छा समाप्त होती है। जीने की इच्छा जार्ज पंचम की भी समाप्त होती है, लेकिन खुद के पाप को देखकर जीने की इच्छा समाप्त होती है। जीने की इच्छा हिटलर की भी समाप्त होती है, मुसोलिनी की भी समाप्त होती है, लेकिन वो खुद के गोली मार लेते हैं। डिक्टेटर खुद को गोली मारकर ही मरता है, या उसे लोग मार देते हैं। महात्मा गांधी के ये शब्द कि सारी दुनिया के वस्त्र तू खा गया अकेला, लड़ गए उसके भीतर दिन भर रात। यही आवाज भीतर से आती, इतनी गहरी तल से आई हुई आवाज, दर्दनाक आवाज उसके हृदय में प्रवेश कर गई, और दिन भर रात जैसे जाप करते हैं ना, राधे राधे, ऐसे ही जाप होने लगा। तुम इसको अजपा जाप कह देते हो, ये अजपा जाप था। वो बहुत रोकता, लेकिन रोकता नहीं था। जो चीज इतने गहरे बैठ जाए वो अजपा जाप में तब्दील हो जाती है। उसका लाभ कोई नहीं होता, उसका नुकसान होता है। विचार तो विचार ही रहते हैं। तुम परमात्मा हो, इसको बहुत गहरे तलों पे ये शब्दों को ले आओ तो परमात्मा हो नहीं जाओगे, समझ लेना। परमात्मा होगे तो अपने को जानने से, हु एम आई, शब्दों को भीतर धकेलने से परमात्मा नहीं हो जाओगे। इन शब्दों को थोड़ा गहराई से सुना करो। तुम शब्दों को भीतर धकेल देते हो, और गहरे ठूस ठूस के। तभी तो इसे बोलते हैं राधे 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 राधे, करते रहो करते रहो। और उसको भीतर भीतर कूटते रहो, घोटना लेके। आपने देखा वो मूसल और घोटना, सामान डाला जाता है, ऊपर से कूटा जाता है, उसको तह बैठ जाती है नीचे। उसे अजपा जाप कह देते हो आप, है वो कूड़ा। दूसरे को याद करने से स्वयं की याद कैसे आ जाएगी? कभी कोई जवाब दे सकेगा मुझे? अगर दे सकेगा तो जरूर दे देना, मैं उसके चरण छूऊंगा। दूसरे की याद करने से अगर स्वयं की याद आती हो तो मुझे अवश्य बता देना। यह दर्शन ही गलत है तुम्हारा। स्वयं को याद करने से, सेल्फ रिमेम्बरिंग, स्वयं की याद आती है। दूसरे को याद करने से दूसरे की याद आती है। तुम पदार्थ को याद करते हो, पदार्थ याद आते हैं सपने में भी। मैंने सोना ले लिया, मेरा सोना कोई छीन के ले गया। मुझे गद्दी मिल गई, मेरी गद्दी किसी ने छीन ली। तुम बाहर को याद करते हो, भीतर को याद ही नहीं करते। सेल्फ रिमेम्बरिंग गुरजेफ कहते हैं, से याद आएगा कि मैं कौन हूं। रीमेंबर, याद करो, फिर से याद करो, भूल गए हो। अपने आप तक पहुंचने के लिए दूसरे तक की यात्रा करनी पड़ती है क्या? बताओ। अपने आप तक पहुंचने के लिए दूसरों तक की यात्रा करनी पड़ती है, फिर पहुंचोगे? नहीं।
अपने आप तक की यात्रा में उतरना होता है, तो अपने आप तक पहुंच जाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, इन नीम हकीम खतराए जानों से बचना। ये तुम्हारे भीतर संस्कारों की तह जमा देंगे, और बेचारे आने वाले बुद्ध इनको साफ करते रह जाएंगे। इसलिए उनको करुणावान कहते हैं। तुम्हारे तथाकथित संत गंध खिलार देते हैं और वो आके समेटते हैं, ये फैला जाती हैं और तुम फैलाने देते हो, तुम इजाजत देते हो। भला कोई व्यक्ति 2 बजे आके 1 बजे आके जगाए, उसका विरोध करना नहीं बनता। क्यों जगाता है? उसको तो दंड दे दिया भगवान ने, उसकी तो रातों की नींदें छीन ली, कुछ पाप किया होगा। तुमने तो कोई पाप नहीं किया, तुम्हें तो आराम से सोने दे। अब क्यों पाप कमा रहा है तुम्हें जगा के? किसी को नाजायज जगा देना, मेरे पिताजी कहा करते थे, अपनी भाषा में कहा करते थे, ब्राह्मण और संत को सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए। तब मुझे समझ नहीं आती थी, लेकिन अब समझ आती। संत सोया लगेगा, हो सकता है वह समाधि में आनंद का लुत्फ उठा रहा हो। ब्राह्मण सोया हुआ लगेगा, हो सकता है वो कहीं दूर दराज एस्ट्रल ट्रेवलिंग पे गया हो, तो उसको हाथ मत लगा देना। यही बात मैंने पहले बताई थी। औरत छू दे पांव के अंगूठे को, गई हुई चेतना वापस आ जाएगी। वह देही जो चला गया वापस आ जाएगा। औरत चले गई बाहर, आदमी उसके अंगूठों को छू जाए, वापस आ जाएगा। बहुत बार बताया मैंने। आशुतोष अभी भटकते हुए हैं, गर्भ ने मिला, यहां से मुक्ति नहीं, नया गर्भ मिलता। कभी कभी शिष्य भी दुष्ट हो जाया करते हैं, तो क्या करे व्यक्ति? बेचारा गच्चा खा गया, अब गच्चा खा गया तो क्या करे? हम कोई अथॉरिटी तो है नहीं जो आदेश कर दें। अरे भाई, 12-12 साल तक कभी समाधि होती है, कभी लगी है आज तक धरती पे? अब क्या करे कोई? तुमने पूछा बिटिया, और कौन से पाखंड? ये सब पाखंड है, और क्या है? और वो तो गया गया, इनके पाखंडों ने एक बेचारी और बिटिया मार दी। वो लेने गई थी उसको, वो पड़ी है। पता नहीं कितने कितने जीवों को लेगा ये पाखंड। धर्म देता है जीवन और अंधविश्वास देता है मृत्यु। यह जो मृत्यु दे रहा है यह धर्म नहीं। धर्म तो जीवन तो देता है। धर्म तो वहां लेके जाता है जहां जीवन स्थित है, जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं कृष्ण। जहां जीवन विद्यमान है वहां धर्म है, उससे आगे सभी अधर्म है। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंतड़ियां, तुम्हारा जिगर, तुम्हारे फेफड़े, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम्स, तुम्हारा यूरिनरी यूटीआई ट्रैक्ट, ये सब अधर्म है। बस एक ही धर्म है, इन सब से पार, इन सब से दूर, इस खोपड़ी से दूर जो हर वक्त सोचता ही रहता है मन, शब्दों से परे, भावनाओं से परे, शब्दातीत, भावनातीत,
वह जो दूर है, दूर से दूर है, पास से पास है। वह जीवंत तत्व है धर्म। तुम्हारी मुर्दा मान्यताएं धर्म नहीं। तुम गुरु को सिर के ऊपर उठाए फिरते हो। गुरु होता है रास्ता दिखाने के लिए। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया, क्या तुम मुझको सिर के ऊपर उठाए फिरोगे? क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? रिस्पेक्ट करो, झुको, मान सम्मान करो। ये बनता है, क्योंकि जिसने राह दिखाया और तुम उस खुशी तक पहुंचे, आनंद तक पहुंचे, वह पूजने योग्य है। लेकिन सिर के ऊपर ढोते फिरोगे, ये कहां की परंपरा है? तुम सत्यों को परंपराओं में ढाल लेते हो, यही तुम्हारी खराबी है, और समझ भी नहीं पाते तुम। और क्या कहें, क्या बताऊं? कह तो रहा हूं, क्या क्या न सहे। किस किस का नाम लो तुम्हें? हमने सितम आपकी खातिर, ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। उसके लिए तुम कितने कितने पापड़ बेलते हो। सही राह नहीं मिलता। सही राह कौन दिखाएगा? जिसने खुद जान लिया। दावा तो गुरु तेग बहादुर के वक्त सभी कर रहे थे, मैं गुरु, मैं गुरु, मैं गुरु। वक्त बदल जाता है, परिस्थितियां नहीं बदलती। परिस्थितियां आज वही हैं। आज भी सभी कहते हैं, कल भी सभी कहेंगे, परसों नरसों भी यही कह रहे थे, और यही कहेंगे, मैं गुरु, मैं गुरु। क्योंकि वहां जाना मौत के मुंह से वापस आना होता है, और तुम वहां जाने से घबराते हो, थर्राते हो। बड़े बड़े धुरंधर वापस आ जाते हैं, नरेंद्र नाथ जैसे, विवेकानंद जैसे कब जाते हैं उस मृत्यु को देखते हुए। मुझे रोज कमेंट आते, बाबा वहां जाकर तो मृत्यु दिखती है, मैं तो झट से बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? इसको गलबकड़ी डाल लेते, इसके साथ ईद मनाते, और फिर ईद मनाते, फिर दीद होता। तुमने मृत्यु के साथ ईद नहीं मनाई तो दीद भी नहीं होगा। सबसे पहले आएगी द्वारपाल की तरह मृत्यु, उसको गले से लगा लेना, मनेगी ईद, और फिर आगे निकल जाना। डर के भाग मत आना, फिर होगा दीद, आगे देखोगे। वह जिसकी खोज कर रहे थे वहीं बैठा है। जा ठाकर दे डेरे बड़िया, जिथे बजते नाद हजार। कितने संतों ने किस किस प्रकार से कहा, और बुल्ले शाह को मौलवियों ने दफन नहीं करने दिया अपने कब्रिस्तान में। ये काफिर है। जैसे गैलीलियो को कैथोलिक की चर्च के पादरियों ने सजा दी, तो मर गया वो, और आज सत्य निकली उनकी बात। तुम्हारे शास्त्र ठीक कि वो ठीक? वैज्ञानिक ठीक होते हैं। तो मैं कह रहा था, जो अतीत को खंगालेगा, याद करेगा, स्मृतियों में बसाएगा, वह आईएएस हो जाएगा, आईपीएस हो जाएगा, जीत लेगा किसी न किसी पदवी को।
और जो अतीत को जानकर भविष्य में प्रवेश करेगा, अब इसको गौर से समझना, वह हो जाएगा रिसर्चर, साइंटिस्ट। वह जानेगा इतना तो खोज लिया, आइंस्टीन तक तो खोज लिया। अब इससे आगे स्टीफन आएंगे, अब इससे आगे कोई और आएगा, क्वांटम, इससे आगे कोई और आएगा। और मैंने परसों ही बोला था, वक्त आएगा जब आदमी को लुप्त कर दिया जाएगा। ऐसी प्रणाली है, मैं करता रहा हूं, और लोग अभी जिंदा हैं जिनके सामने ये किया मैंने। 3 किलो लड्डू यहां स्वीट हाउस से लेके आया, मैं उनके पास बैठा हूं, आज भी मौजूद हैं वो लोग। 2 हो गया, दूसरा रूप जाके स्वीट हाउस से, देखिए आपका शाम नहीं मानेगा। हाँ, पहले कह रहा हूं, कभी कह दो कि शाम के साथ, शाम को बुलाते हैं हम, उससे करो गोष्ठी विचार की, विचारणीय बातें नहीं है, अस्तित्व की बात विचारणीय नहीं होती। जो रेत का एक कण का नहीं बना सकता और कैसे बना ये नहीं बता सकता, वह क्या खाक करेगा शास्त्रार्थ। उसको बोलने दो, उसको बोलने में मजा आता है, खंडन करने में मजा आता है, पाखंडों का खंडन करते करते वह सत्यों का खंडन करने लग गया। उसको इस संस्कार ने घेर लिया कि बस खंडन करना है, जो दिखता नहीं वो है नहीं। बहुत पुरानी बात है तो। बस इसी फिलॉसफी के ऊपर चलता है, मैं कौन नहीं मानू। और उन लोगों ने भी कहा मैं क्यों नहीं मानू, तो मैंने वहां से लाके दे दिए, ये लो लड्डू खा लो। आज वो लोग मौजूद होंगे, कुछ मर गए होंगे, मैं तो बाहर निकला नहीं इतने सालों से। मुझे तो कल ही पता लगा, उनमें से एक वकील थे रतन जी, वो स्वर्गवास हो गए। बहुत से लोग थे तब, आज भी हैं, जिन्होंने वो लड्डू खाए, सपने में नहीं सच में खाए। तो ऐसा वैज्ञानिक भी बना देंगे। किसी को पता था एक बारीक तार में से ऐसी पावर गुजरेगी जो हजारों टन लोहे को ऊपर नीचे ले आएगी? सोच सकते थे? उन लोगों ने मजाक उड़ाया। एडिसन ने कहा कि मैं एक तार के जरिए रोशनाई कर दूंगा चारों तरफ। लोग मजाक करने लगे, क्योंकि तुम्हारी धर्म की किताबों में नहीं लिखा। मैं कहता हूं इन्हें जला दो, पुरानी हो गई। जैसे जैसे रोज दुनिया में नए आविष्कार होते हैं, तो पुरानों को जला दो, वो किसी काम के नहीं रहे। तो मंसूर ने कहा अनल हक। हालांकि ये बात सनातन में बहुत पुरानी। अहम ब्रह्मस्म, एम आत्म ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म। पहुंच गया उस तल पर, उद्घोष किया उसने अनल हक, अहम ब्रह्मस्म, मैं ही खुद खुदा हूं। तो राजा ने उसके पास संदेश भेजा, देखो जुनैद, तुम्हारा शिष्य खुराफाती हो गया है। जो हमारी कुरान में नहीं लिखा वो ये बोल रहा है। ऐसा बोलने का अधिकार किसी इस्लाम धर्म में किसी मुसलमान को नहीं है। इसे कह दो चुप हो जाए। मेरा तुम्हारा प्रेम है,
मैं कुरान का रखवाला हूं, मैं राजा हूं। यह खुरापाती हो गया है, तुम इसको रोक दो, तुम्हारा शिष्य, अन्यथा काट दूंगा इसको। तो जुन्नैद ने कहा, अरे मूर्ख, मान जा, तू जिसका उद्घोष कर रहा है, क्या वो मैं नहीं जानता? मेरा ही तो शिष्य है। तू मान जा, अच्छा रहेगा, कटेगा। तो मंसूर हंसा, गुरुदेव आप भी कमाल करते हैं, मैं कटूंगा, बताओ। तो जुन्नैद के बस, मैं समझ गया, अब आगे कुछ नहीं, बस जाओ, कहो, जोर जोर से कहो। ये सत्य भी है, गुरु क्यों रोकेगा? मंसूर कहने लगा, गुरु जी मैं रुक तो जाऊं, मैं बहुत रुकने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये अल्फाज तूफान की तरह आते हैं, मुझे घेर लेते हैं, मैं मदहोशी में खो जाता हूं, पता नहीं कब वो बोल जाता है मेरे इस इंस्ट्रूमेंट से, पता नहीं लगता। तुम एक जर्रा भी नहीं हो उसकी सृष्टि में, तुम एक जर्रा, जर्रा से छोटी चीज कोई होती नहीं, क्या करें? अब खोज लिया इन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, वो भी नहीं हो तुम, सृष्टि का इतना अंश भी तुम नहीं हो। वास्तव में अगर सही से ही बोलूं तो तुम हो ही नहीं। मैंने पिछले वाक्यों में बोला है, प्रवचनों में, देख लो, पूछ लो, सुन लो अच्छी तरह से। जिन्होंने सुना उनसे पूछ लो, वो समझा देंगे, तुम हो ही नहीं। बड़ा विस्तार से बोला है कि तुम नहीं हो। ठीक बेटा, तू बोल रहा है, अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मृत्यु दंड सुना दिया गया, काट काट के मारेंगे तेरे को, कोई बात नहीं, मारो। तीखी तलवार ले ली, हाथ काट दिए, पांव काट दिए, जरा जरा काट दिया। लेकिन मंसूर, अनल हक, अनल हक, ऐसे सूरमाओं ने धर्म को बचाया है, जो कट गए सत्य से डिगे नहीं, जो कुछ नोटों की गड्डियां देखकर अपने वाक्यों से मुड़े नहीं, जो लालचवश लोभवश वापस नहीं गए। ये होती है सत्य की सही प्रचारणा। तुम्हें ये बात सपना लगेगी, ईसा मसीह का शरीर पर चढ़ जाना और कीलें ठोक देना सपना नहीं, मंसूर का हाथ पांव कट जाना सपना नहीं, सोक्रेटिस का जहर को खुशी खुशी पी लेना सपना नहीं। बुद्ध के ऊपर तो महज थूका था, गालियां निकाली थी। यहां पुराना मुल्क है, आध्यात्मिकता का, सहनशीलता बहुत है। इस मुल्क ने बड़े आयाम देखे हैं, इस माटी ने बहुत खुशबुओं को चखा है, इसलिए ज्यादा सहनशीलता है इसमें। तुम कहते हो बेटी, ये जो आपने कहा बस ये पाखंड, और क्या बताऊं? बस एक सत्य है जो बाबा ने कहा, एक ओंकार, बाकी झूठ है। कहां तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा है। सुंदर अल्फाज हैं इस गजल के। कहां तक नाम गिनवाएं,
सभी ने हमको लूटा है, सभी ने हमको लूटा है। तुम्हारी खुशी ये लुटेरे लूट के ले गए, और तुम्हारे पल्ले राधे राधे करते रहो। उस काली चुंड में बैठ जाओ, उस पीली चुंड में बैठ जाओ, राधे राधे करते रहो। जो इनके पास होगा वही तो देंगे। बस 4 अक्षर इससे, 4 अक्षर उससे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। सत्य सत्यवादी अगर हैं तो ईश्वर को साक्षी करके कह दें कि जो देखा वही बोलते हैं, जो माना वही बोलते हैं, ये नहीं। जो सुना वही बोलते हैं, ये नहीं। जो देखा वही बोलते हैं। लेकिन इनकी आत्मा इनको धिक्कारेगी, नहीं देखा नहीं, अभी देखा नहीं है। आई एम नॉट श्योर, पक्का नहीं है मुझे। अगर पक्का होता तो ऐसे लोगों की रातें नींद हराम करते। किसने लोगों की नींदें हराम की? ये मूर्ख लोग रात को जागरण करके लोगों का पाप कमाते हैं। कोई वृद्ध है बेचारा, गोली खा के सोया नींद के। मुझे अक्सर लोग कह देते हैं, बाबा बीमार रहता हूँ, घर वाले सब बीमार हैं। मैंने कहा जागरण वगैरह तो नहीं करते? हाँ करता हूँ। तो बस फिर ठीक है, जाओ। जहर पियोगे और फिर कहो कि मर रहा हूं बाबा, तो इसमें मेरा दोष थोड़ी है। तुम लोगों की नींदें हराम कर रहे हो और पीछे ले रहे हो। बड़ा गायक है, बड़ा श्याम बाबा का भक्त है, लोगों की नींदें खराब करो। यह दुष्कर्म करने पे तत्पर रहते हो। बड़े बड़े लग जाते हैं यूनिट्स, और तुम बड़े बाबे हो। और कई तो खुद ही बाबे बन जाते हैं। ये नया चमत्कार है। क्या क्या बताऊं बेटिया। इस आनंद के लुटेरे सभी हैं, सभी शरीक हैं। इस लूट में सभी शरीक हैं। धर्मज्ञों से लेकर राजनीतिज्ञों तक तुम्हारे आनंद को सभी ने लूट लिया, कोई एक जिम्मेवार नहीं। और किस किस का नाम करूं? पूछा है ओशो, कह गए जीवंत को तलाश लेना। बिल्कुल ठीक है। प्रश्न पूछो अपने शास्त्रों से, क्या जवाब देगा वो? शास्त्र कभी बोलते हैं क्या? इतने मूर्ख तुम क्यों हो गए? शास्त्र सम्मान देने के लिए है, उनके भीतर रास्ता है। उनको पढ़ो और पढ़कर उनको गुनो और गुनकर उन पर कर्म करो, वैसा चलो, अमल करो। शास्त्र नहीं कहते कि मुझे ढो, नहीं कहते। बहुत समझदार व्यक्ति था, लेकिन तुम क्यों गुरु हो बैठे? जाने वाला तो कह गया, लेकिन तुमने महाकुंभ का आयोजन क्यों कर लिया? क्या तुम पहुंच गए उस स्थान पर? सतोरी की झलक देखने वाला भी किसी वक्त मुड़ सकता है, ध्यान रखना। सतोरी की झलक देने वाला इज नॉट कन्फर्म अबाउट इट, अभी शक बाकी है। देख लिया उसने, कोई हाथ नचा रहा है, लेकिन ही इज नॉट श्योर, कन्फर्म नहीं है।
अभी शिशोपंज में है, लेकिन वो मुड़ना शुरू हो जाएगा, उस तरफ बदलना शुरू हो जाएगा, वो चुंबक उसे खींचना शुरू कर देगा। तो जॉर्ज पंचम तड़प रहा था, इतना तड़प रहा था, अब हिसाब लगा लो, जब वो कहता है मुझे मार दो, डॉक्टर से कहने लगा मुझे जहर का इंजेक्शन दे दे डॉक्टर, मैं इससे ज्यादा दुख दर्द नहीं। मेरी हिम्मत जवाब दे गई, आई कैन नॉट बियर, मेरा मर्डर कर दो, इसे आत्महत्या कहो या हत्या कहो। उस बेचारे ने किया, करे क्या। इंग्लैंड के नॉरफॉक में सैंडरिंगम में जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई। रात को अर्धरात्रि को उसके चिकित्सक ने उसको 2 टीके दे दिए जहर के, मॉर्फिन का, माफिया GR 3/4, और तुरंत बाद उसके कोकीन GR 1, ये दोनों इंजेक्शन दे दिए 1 मिनट के भीतर। और उसके आखिरी शब्द थे जॉर्ज पंचम के, कोई आशीर्वाद दे के नहीं मरा। जॉर्ज पंचम के आखिरी शब्द थे गॉड डैम यू, परमात्मा तुम्हें नरक में भेज दे। मृत्यु देने वाले को क्या कहेगा, गॉड डैम यू, तुम्हारा नाश कर दे भगवान। वो जॉर्ज पंचम जो छाती फुला के बैठता था, 2/3 विश्व के ऊपर जिसकी अधिकृत शासन थी, वह ऐसे मरा, तड़प के मरा। और इतना तड़पा, शायद ही कोई राजा इतना तड़पा, या मुसोलिनी इतना तड़पा, या जॉर्ज पंचम इतना तड़पा। गॉड डैम, ये श्राप दे के मरा। इतना क्रूर व्यक्ति, हशर ऐसा ही होना चाहिए था। प्रकृति बड़ी न्यायकारी है, हम रोज सुनते हैं, लेकिन फिर भी खुद परमात्मा बनने की चेष्टा में संलग्न रहते हैं। हम परमात्मा बन जाएं, हमें लोग पूजें, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उससे। तुम मूर्ख हो, तुम्हें जीने का आनंद नहीं आया, इसलिए मृत्यु का भी सलीका नहीं। जो ठीक ढंग से जिया हो वो मरेगा भी ठीक ढंग से। जिसकी जिंदगी बेमानी गुजरी हो उसकी मौत आसान नहीं होती। मेरे ये शब्द हृदय की डायरी में लिख ले। कुछ लोगों को पसंद आएंगे, कुछ लोगों को न पसंद आएंगे, ये उनकी मर्जी है। मैं बोला, अपने अनुभव से बोला। गैलीलियो कहता है पृथ्वी घूमती है, और पादरी कहता है नो, इट इज नॉट इन आवर बाइबल। और मंसूर कहता है अनल हक, मैं खुद खुदा। और राजा कहते हैं नो, ये हमारे कुरान में नहीं है, और जो कुरान में नहीं है वो सत्य कैसे हो सकता है। वक्त बदलता जाएगा, अभी तो तुमने खोजा ही क्या है, अभी तो कुछ भी नहीं खोजा है। उसने जो बनाया वो बनाने की बात तो छोड़ो, कैसे बना ये भी छोड़ो। जो बनाया उसका एक अंश का
अरबमा, खरबमा, पद्ममा, शंखमा अंश भी तुम नहीं खोज पाए आज तक। कब खोजोगे तुम? और तुम रोज छोटी छोटी बातें, चीजें खोज के अपना नाम नोबेल में लिखा देते हो। लिखा लो, किसी का नाम यहां धरा रह गया है। सभी शिलालेख उड़ जाते हैं, या शिलालेख को पढ़ने वाले नहीं बचते। क्या करोगे शिलालेख लगा के? क्या करोगे कैप्सूलों को दबाकर? कभी कोई राजा रानी हुआ करते थे, क्या करें फिर उनका? तब के लोगों ने भुगत लिया। मूढ़ता की कोई हद नहीं होती, और मूढ़ता को फैलाने वालों की भी कोई हद नहीं होती। इनको नमस्कार कर दिया करो, अपने अनुभव की तरफ मुड़ो, खुद जानो, और खुद के जानने से ही मानना आएगा, वो ही सत्य होगा। तभी कह पाओगे मैं कहता आंखन देखी, तुम कहते कागज की लिखी। वो बेकार है। किसी ने जाना होगा, किसी ने भोजन किया होगा, उसका पेट भरा होगा। किसी ने ठंडा जल पिया होगा, उसकी प्यास मिटी होगी। तुमने नहीं पिया, तुमने नहीं भोजन खाया, तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, तुम्हें खुद ही पीना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही खाना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है तो खुद खाओ, खुद पियो, अपने भीतर उतरो। खुद के भीतर उतरना होगा, दूसरे को याद नहीं करना होगा। ये संदेश मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रहा ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में जो दम, तो अमावस को कर दे पूनम।
नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम। नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मात स्वामी सखा हमारे। पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ धन्यवाद।